बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकोनॉमिक्स विद साजिद के साथ उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्फा चौंक मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एक्सरसाइज 9.6 क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट सॉल्व करते हैं। फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन y इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज होल की पावर 3 प्लस 16। ये जो हमारे पास फंक्शन गिवन है इसकी स्टेशनरी वैल्यू को फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कोटेशन है यूज द nth डेरिवेटिव टेस्ट। तब तक हम लोग डेरिवेटिव लेते रहेंगे जब तक हमें ऑड या इवन वैल्यू फाइंड नहीं होती। डिटरमाइन द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द स्टेशनरी वैल्यू, और स्टेशनरी वैल्यू की एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड करेंगे। इस क्वेश्चन में x वेरिएबल है, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे। dy ओवर dx इज इक्वल टू d विद रिस्पेक्ट टू dx। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे। x माइनस का 1 होल की पावर 3, ये जो हमारे पास ये वैल्यू गिवन है ब्रैकेट के अंदर, इसका अगेन विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे। d विद रिस्पेक्ट टू dx, ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे। x माइनस का 1 प्लस का 16, इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे, प्लस dy विद रिस्पेक्ट टू dx। 16 यहाँ पे आ जाएगा, 16 dy ओवर dx इज इक्वल टू 3 को x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को x का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है तो 3 आ जाएगा। x माइनस का 1, यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे। पावर रूल, जब पावर को x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर में से 1 को लेस करते होते हैं। 3 माइनस का 1 dy ओवर dx विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे। x का कोफिशिएंट 1 है तो हमारे पास 1 आ जाएगा। माइनस का 1 ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है। माइनस का 0 प्लस dy विद रिस्पेक्ट टू dx विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे। 16 कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है। 0 dy ओवर dx इज इक्वल टू 3x माइनस का 1, पावर में से 3 में से 1 को लेस करेंगे तो हमारे पास 2 आता है। 1 माइनस का 0, प्लस के 1 में से जब 0 को लेस करेंगे तो 1 आता है। प्लस का 0, ये आप लोग लिखें या ना लिखें। dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आता है। 3x माइनस का 1 होल की पावर 2, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब हम लोग क्या करते हैं, स्टेशनरी वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो x का पहला डेरिवेटिव है उसको 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं dy ओवर dx, यानी x के पहले डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं, इसको 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये 0 आ गया। इस फंक्शन को 0 के बराबर रखेंगे। 3x माइनस का 1 होल की पावर 2 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो हमारे पास 3 है इसको काटेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइडिंग बाय बोथ साइड 3, दोनों अतराफ से 3 पे डिवाइड करेंगे इस 3 को काटने के लिए। 3 ओवर 3 x माइनस का 1 होल की पावर 2 इज इक्वल टू 0 ओवर 3। ये 3 से 3 कट जाएगा, रिमेनिंग वैल्यूज लिखेंगे। x माइनस का 1 होल की पावर 2 इज इक्वल टू 0 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 0 आता है। आप इस पावर को काटने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पे 1 ओवर 2 से। अपनी तरफ से इस पावर को काटेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय बोथ साइड 1 ओवर 2। x माइनस का 1 2 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 0।
मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ। ये 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास पावर 1 बचती है, वो आप लोग लिखें या ना लिखें। तो x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आता है, 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस के 1 को उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो साइन तब्दील हो जाएगा, तो हमारे पास ये 1 आता है। ये हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड की है, यानी स्टेशनरी वैल्यू फाइंड की है। अब हम लोग चेक करेंगे ये जो हमारे पास फंक्शन है वो मैक्सिमा है। अब हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू को ये जो हमारे पास मेन फंक्शन है इसके अंदर पुट करेंगे कि हमारे पास ये फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 या मेन फंक्शन, यहाँ पे लिखते हैं y इज इक्वल टू x माइनस का 1 होल की पावर 3 प्लस का 16, y इज इक्वल टू x की जगह ये वाला 1 x की जगह पुट कर देंगे, यानी x बराबर है 1 के x की वैल्यू को x की जगह पुट कर देंगे, x माइनस का 1 होल की पावर 3 प्लस का 16, y इज इक्वल टू प्लस के 1 में से माइनस के 1 को लेस करेंगे तो हमारे पास 0 आता है, 0 की पावर 3 प्लस का 16, y इज इक्वल टू 0 की जब पावर लेंगे क्यूब लेंगे तो हमारे पास 0 आता है, 0 प्लस का 16, y इज इक्वल टू 16। ये जो वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की है ग्रेटर देन टू 0 यानी 0 से ज्यादा है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास x का पहला डेरिवेटिव है उसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसका हम लोग क्या करते हैं सेकंड डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे फाइंड करते हैं d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू d विद रिस्पेक्ट टू dx2। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं 3 x माइनस का 1 होल की पावर 2। अब ये जो हमारे पास अंदर वाली वैल्यू है इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे d विद रिस्पेक्ट टू dx। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे x माइनस का 1 d विद रिस्पेक्ट टू dx2 आ जाएगा d 2y ओवर dx2 इज इक्वल टू यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे, 2 को x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे जो 3 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है, 6 x माइनस का 1 पावर में से 1 को लेस करते होते हैं, ये पावर रूल है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस का 1। अब x का कोफिशिएंट क्या है 1 तो हमारे पास 1 आ जाएगा, माइनस का 1 इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, माइनस का 0। यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, 6 x माइनस का 1 पावर में से 2 में से जब 1 को लेस करेंगे तो 1 आता है, 1 आप लोग लिखें या ना लिखें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस का 0, तो हमारे पास ये 1 आ जाएगा। d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 आता है, तो हमारे पास ये x ये माइनस का 1 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं x की जगह x की वैल्यू 1 फाइंड की थी तो x की जगह ये वाला 1 पुट कर देंगे, d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू 6 1 माइनस का 1, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, प्लस के 1 में से माइनस के 1 को लेस करते हैं, d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू 6 तो हमारे पास 0 आता है, प्लस के 1 में से माइनस के 1 को लेस करेंगे तो 0 आएगा, 6 को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू 0, यानी जो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है उसका आंसर हमारे पास क्या आता है 0 आता है। अब हम लोग क्या करेंगे nth डेरिवेटिव यानी ऑड या इवन वैल्यू को फाइंड करने के लिए ये फंक्शन हमारे पास
इन्फ्लेक्शन पॉइंट है यानी मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो हम क्या करेंगे, nth डेरिवेटिव तब तक डेरिवेटिव लेंगे जब तक हमें ऑड या इवन वैल्यू फाइंड नहीं होती। ये जो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है, ये जो हम लोगों ने फाइंड किया सेकंड डेरिवेटिव, ये फाइंड किया सेकंड डेरिवेटिव, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे यानी थर्ड डेरिवेटिव लेंगे। यहां पे लिखते हैं d3y ओवर dx3 इज इक्वल टू d विद रिस्पेक्ट टू dx3। ये वाली स्टेटमेंट, ये जो सेकंड डेरिवेटिव है, ये वाली स्टेटमेंट यहां पे लिखेंगे 6x माइनस का 1। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, थर्ड डेरिवेटिव लेंगे, d3y ओवर dx3 इज इक्वल टू 6 को पहले अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आता है, 6 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। इसका आप डेरिवेटिव लेंगे, जब हम लोग इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, d3y ओवर dx3 इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास 6 है तो 6 आ जाएगा, माइनस का 6 ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0, माइनस का 0, d3y ओवर dx3 इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर। तीसरा डेरिवेटिव जो हमने लिया है, तो ये हमारे पास कौन सा जो वैल्यू हमने फाइंड किया, ऑड नंबर है। तो ये जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास फंक्शन है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। थैंक यू।